हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अबॉर्शन यानी कि गर्भपात या मिसकैरेज। जब किसी महिला के साथ अबॉर्शन या गर्भपात होता है तो वो उसके लिए एक बहुत मानसिक और शारीरिक पीड़ादायक स्थिति रहती है। इस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हम एक अलग ही भावनात्मक दौर से गुजर रहे होते हैं और उसके साथ साथ हमें सब तरफ से, चाहे वो हमारे फैमिली हो या हमारे फ्रेंड्स हो, हिदायतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं कि क्यों हुआ ऐसा, तुमने क्या कुछ सावधानी नहीं रखी थी क्या, अब आगे के लिए क्या सोचे हो, ऐसा मत करिएगा वैसा मत करिएगा। तो ये सब चीज़ें जो है हमें और कंफ्यूज कर देती हैं, हमारी तकलीफ़ को और बढ़ा देती हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी महिला के साथ में ऐसा कुछ मिसहैप हो गया है, गर्भपात हो गया है, तो उसे आगे के लिए क्या सावधानियां रखनी है, किस तरीके से वो आगे अपनी प्रेगनेंसी प्लान करे ताकि इस तरीके की समस्या नहीं हो। तो सबसे पहले जो सवाल दिमाग में आता है कि गर्भपात आखिर हुआ क्यों। पहले तिमाही में अगर आपका गर्भपात हुआ है तो ज़्यादातर इस गर्भपात की वजह ये रहती है कि अंदर जो पनपता हुआ गर्भ है उसकी बनावट ही ठीक नहीं है, उसका जेनेटिक या क्रोमोसोमल मेकअप ही ठीक नहीं है। जब अंडा और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो अंडे के अंदर जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम रहते हैं, आपस में मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं यानी कि जुड़ते हैं और उसके बाद फिर डिवाइड होते हैं। और डिवाइड होने के बाद जो गर्भ बनता है उसमें हम बोलते हैं 46 साथ में सेक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं। अगर लड़की है तो 46XX और अगर लड़का है तो 46XY। अगर किसी वजह से ये प्रक्रिया ठीक नहीं होती है तो गर्भ में क्रोमोसोमल या जेनेटिक खराबी आ जाती है और ये कुदरत का नियम है कि वो खराब गर्भ को पनपने नहीं देता है। तो ज़्यादातर केसेस में पहले तिमाही में अगर अबॉर्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये कुदरती एक प्रक्रिया है खराब गर्भ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। हाँ, कभी इसकी वजह माँ के अंदर में कुछ बीमारियाँ जैसे कोई हार्मोनल गड़बड़ी, थायराइड का डिसऑर्डर होना या एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम का होना या कोई और मेडिकल डिसऑर्डर्स होना भी हो सकता है। पहले तिमाही के बाद में अगर अबॉर्शन हो रहे हैं तो उसकी वजह ज़्यादातर माँ के शरीर में किसी कमी का होना हम मानते हैं, जैसे कि बच्चेदानी के मुंह का कमज़ोर होना या कोई इन्फेक्शन हो जाना जिसकी वजह से बच्चेदानी के मुंह का समय से पहले खुल जाना, ब्लीडिंग हो जाना या बहुत तेज़ बुखार का हो जाना या कभी अनजाने में गलत दवाइयों का इस्तेमाल कर लेना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, आप गिर गए हैं, चोट लग गई है, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो नाल प्लेसेंटा जो होता है उसका बच्चेदानी के मुंह पे डेवलप होने की वजह से ब्लीडिंग का हो जाना और उसकी वजह से अबॉर्शन हो जाना। तो ये मोटी मोटी वजह होती है जिसकी वजह से पहली तिमाही या उसके बाद दूसरी तिमाही में अबॉर्शंस होते हैं। हमें इसमें घबराने की बात नहीं है। तो ये वजहों के कारण हमारी प्रेगनेंसी खराब होती है, लेकिन 20-30% केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कोई भी समस्या नहीं समझ में आती है और फिर भी अबॉर्शंस हो जाते हैं। दूसरा सवाल जब दिमाग में आता है अबॉर्शन के बाद वो ये है कि हम आपस में हस्बैंड के साथ में संबंध कब बना सकते हैं। अबॉर्शन के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो 15 दिन, 20 दिन या किसी किसी केस में 1 महीने तक भी चल सकती है। तो इस दौरान जब भी ब्लीडिंग चल रही है हम संबंध बनाने की सलाह नहीं देते हैं। और साथ ही साथ ये वो समय है जब महिला अपने इमोशनल बिहेवियर से भी जूझ रही होती है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के परेशान हो रही है, एपिसोड को लेकर के परेशान हो रही है और साथ ही साथ हमारे शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस भी चल रहे हैं। तो इस इमोशनल और हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिलाओं को कम से कम 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या कभी कभी 1-1.5 महीना भी लग जाता है उभरने के लिए। लेकिन हाँ, उसके बाद आप लव मेकिंग में जा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तीसरा जो सवाल उठता है, एक प्रेशर भी रहता है कि एक प्रेगनेंसी तो खराब हो गई है, अब हम दूसरी प्रेगनेंसी के लिए कब से ट्राई करें। अगर आपका गर्भपात पहले तिमाही में हुआ है तो एक जनरल नियम है, एक साधारण सा नियम है कि अगले 3 महीने तक आपको प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस 3 महीने में शरीर में जो आपने पहली प्रेगनेंसी के दौरान बदलाव महसूस किया है, जो हार्मोनल चेंजेस आए हैं, जो शारीरिक चेंजेस आए हैं, उसको नॉर्मल होने में टाइम लगता है।
साथ ही साथ जो इमोशनल, जो भावनात्मक चोट हमें पहुंची थी, उसको भी हम नॉर्मल होने में टाइम लगाते हैं। और हमने ये देखा है कि अगर एक अबॉर्शन के बाद दूसरी प्रेगनेंसी 3 महीने के अंदर में रुक जाती है तो उसमें अबॉर्शन का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा शरीर अभी इस प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं था और हमने जल्दी ही प्रेगनेंसी प्लान कर ली है। तो 3 महीने का अंतर देना अच्छी बात रहती है। अगर आपका गर्भपात दूसरी तिमाही में हो रहा है, जब बच्चा ज़्यादा बढ़ चुका था, तो ऐसी स्थिति में हमें कई बार 4 या 6 महीना भी अंतर देना पड़ता है। या अगर गर्भपात करते टाइम बच्चेदानी को कुछ नुकसान हो गया, नॉर्मल तरीके से गर्भपात ना हो करके ऑपरेशन करके हमें खराब गर्भ को निकालना पड़ गया, तो ऐसे में हम कभी कभी साल भर तक का भी इंतज़ार करने के लिए बोलते हैं। तो ये है कि हमें एक गर्भपात के बाद दूसरी प्रेगनेंसी कब प्लान करनी चाहिए। अंत में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब हमारा ये वेट टाइम ख़त्म होने वाला रहता है, तब कम से कम 1-2 महीना पहले जाइए, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने इस अबॉर्शन के बारे में भी डिस्कस करिए और उससे संबंधित फिर आगे के कुछ टेस्ट कराइए, ये जानने के लिए कि क्या अबॉर्शन की वजह रही और अभी हमारा शरीर प्रेगनेंसी लेने के लिए सक्षम है या नहीं, उसमें कहीं कुछ कमी तो नहीं है। उन कमियों को दूर करिए, अपने डाइट और लाइफस्टाइल को सुधारिए, फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट करिए और उसके बाद अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो ज़्यादातर केसेस में वो प्रेगनेंसी हेल्दी जाती है और हम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये आपकी हेल्थ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए।